नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी करवा चौथ क्यों मनाई जाती है एवं इसका क्या महत्व है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। करवा चौथ मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों का त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी सुहागिन स्त्री अपने पति के लिए व्रत उपवास करती है, उसके पति को दीर्घायु के साथ आपसी सामंजस्य भी बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां मनाती है। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। करवा चौथ को निर्जला व्रत के रूप में भी जाना जाता है। करवा चौथ एक दिवसीय त्योहार है जहां विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उपवास रखती हैं। वे सूर्योदय के समय या एक रात्रि पहले से ही अपना उपवास शुरू कर देती हैं, जो पूरे दिन चंद्रोदय तक जारी रहता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं कुछ भी नहीं खाती पीती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को देखने के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और उन्हें किसी भी कठिनाइयों से बचाने के लिए प्रार्थना करती हैं। यह भी माना जाता है कि यह त्योहार उनके वैवाहिक जीवन में शांति, खुशी और आनंद लाता है। चलिए यह जानते हैं करवा चौथ की व्रत क्यों मनाया जाता है और कब से शुरू हुई, क्यों मनाई जाती है। करवा चौथ कई प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे हृदय से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में सभी देवताओं की जीत हुई। इस विजय के बाद सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था और तभी से चांद के पूजन के साथ करवा चौथ व्रत का आरंभ हुआ। महाभारत काल से जुड़ी कथा। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। द्रौपदी द्वारा भी करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए हुए थे, तब बाकी चारों पांडवों को पीछे से अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मिलकर अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी, जिसे करने से अर्जुन भी सकुशल लौट आए और बाकी पांडवों के सम्मान की भी रक्षा हो सकी थी। तभी से इस व्रत को करने का चलन शुरू हुआ। करवा चौथ के विशेष महत्व। सब लोग ये तो जानते हैं कि इस व्रत को पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, लेकिन क्या आप इसके महत्व के बारे में जानते हैं? मान्यताओं के मुताबिक और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन के सभी तरह के कष्टों का निवारण तो होता ही है, साथ ही लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रति वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है।
जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित है, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की नई वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। जय माता दी।